दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के अंदर वो पर्सन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एचएसएससी ने जुलाई अगस्त के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो हरियाणा जीके के पर्सन पूछे गए थे उन पर्सनों का जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि पुराने हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो आज हम वो पर्सन करेंगे जो जुलाई अगस्त के अंदर एचएसएससी के एग्जाम में हरियाणा जीके के जो पर्सन पूछे गए थे उन पर्सनों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि मोहम्मद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण कब किया था। देखिए, आप मोहम्मद गजनवी के बारे में जानते होंगे। मोहम्मद गजनवी का यदि जिक्र किया जाए तो मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, जिसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर के ऊपर था, 1025 में था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। लेकिन महमूद गजनवी ने उन 17 आक्रमणों में से 2 आक्रमण हरियाणा के ऊपर भी किए थे। महमूद गजनवी का हरियाणा के ऊपर पहला आक्रमण 1009 में था और महमूद गजनवी का हरियाणा के ऊपर 1014 के अंदर दूसरा आक्रमण था। लेकिन साथियों, आपने ये पॉइंट याद रखना है, अधिकतर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर कब आक्रमण किया। 1009 ऑप्शन में नहीं आता तो आपने 1014 को ही चुनना पड़ेगा। महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1009 की घटना है, दूसरी बार आक्रमण किया 1014 की घटना है। इस समय हरियाणा के अंदर तोमर वंश का शासन था और इस समय हरियाणा में जयपाल शासक हुआ करता था। कौन हुआ करता था भैया? जयपाल शासक हुआ करता था। तो महमूद गजनवी ने 1014 में आक्रमण किया था। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर कब आक्रमण किया और उसमें दोनों ही डेट ऑप्शन में आ जाए, 1009 भी और 1014 भी, तो आप 1014 को चुनेंगे। 1014 ऑप्शन में ना आए तो 1009 को चुनेंगे, 1009 ऑप्शन में ना आए तो 1014 को चुनेंगे। ये साथियों याद रखना है। उसके बाद में लोह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादित जिला कौन सा है? हरियाणा का वह जिला जिसमें सबसे ज्यादा लोहे की नलकियां होती है। तो लोह नलिकाओं में सबसे बड़ा उत्पादित जो जिला है उसमें नाम आता है साथियों हिसार। हिसार, जिसका पुराना नाम इसुयार, पहले इसे हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जानते थे। ए फिरोजा शब्द अकबर के शासनकाल के दौरान हटाया गया था। अकबर, जिसकी जीवनी आईने अकबरी थी, आईने ए अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी और अबुल फजल का वध करवा दिया था जहांगीर ने। और जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था, लेकिन उस जहांगीर का कोषाधिकारी शेख फरीद था। शेख फरीद की याद में फरीदाबाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान बसाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो साथ के साथ में शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। कि जो हिसार है ये लोहे की नलकियों के लिए, गार्डर वगैरह के लिए, जो गार्डर वगैरह नहीं होते घरों के अंदर लगे होते उनके लिए, लोहे के पाइप वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी के नाम से, लोह नगरी के नाम से जानते हैं किसको? हिसार को, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई साहब, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम मस्त वाला क्वेश्चन देख ले। 2011 में जनगणना का 2011 में हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, हरियाणा का वह जिला जिसकी 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर रही है, तो आप बताएंगे मेवात। सबसे कम साक्षरता दर मेवात नूहू की रही है। लेकिन याद रखिएगा 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखें ना, सेक्स रेशियो देखें, तो वो भाई साहब इन्हीं मेवातियों का है, मेवात वालों का है। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा यदि साक्षरता दर देखी जाए, सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट की रहा है? तो गुरुग्राम की। सबसे कम देखी जाए तो मेवात की, मेवात जिसे वर्तमान में नूहू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता है। सबसे ज्यादा साक्षरता गुरुग्राम की। पुरुष साक्षरता में सबसे अव्वल रेवाड़ी, महिला साक्षरता में अव्वल है गुरुग्राम और ओवरऑल साक्षरता दर में भी गुरुग्राम सबसे अव्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम क्या है साथियों दोस्तों बता देना आप। पिंजौर के अंदर एक गार्डन जिसका नाम यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है, आप सभी को मालूम भी है। पिंजौर के अंदर जो गार्डन पड़ता है उस गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। इस यादवेंद्र गार्डन का डिजाइनर कौन था? तो आप बता देना नवाब फिदाई खान।
इस यादवेंद्र गार्डन का जो डिजाइनर हुआ करता था दोस्तों, वो बता देना नवाब फिदाई खान हुआ करता था। ये यादवेंद्र गार्डन जो पिंजौर में पड़ता है, ये यादवेंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ये यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया था। लेकिन याद रखना है, पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र की याद में जो शहर बसाया गया था, उस शहर का नाम महेंद्रगढ़ था। उस शहर का नाम महेंद्रगढ़ था। लेकिन पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में जो गार्डन बना था, वो यादवेंद्र गार्डन, जिसके डिजाइनर नवाब फिदाई खान, जो यादवेंद्र गार्डन पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, वो यादवेंद्र गार्डन वर्तमान में जिसका उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत का नंदनवन जिसका उपनाम है। ये यादवेंद्र गार्डन जिसमें आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और यादवेंद्र गार्डन में आमों का प्रसिद्ध मेला कौन से माह में लगता है, तो आप बताएंगे जून जुलाई माह में आमों का प्रसिद्ध मेला यादवेंद्र गार्डन में लगता है। क्लियर रखना है सभी पॉइंट अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से, लेकिन साथ के साथ में साथियों शेयर करते रहिए। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो याद रखिएगा अधिकतम 6 सदस्य होने चाहिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने अधिकतम सदस्य होने चाहिए, तो आप बताएंगे 6 सदस्य अधिकतम होने चाहिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन है मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी का पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो मारकंडा नदी है इसका पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों आप बता देना अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम है। मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे अंबाला से प्रवेश करती है। ये मारकंडा नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की धरतीधर श्रेणी से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में ये अंबाला की तरफ बहती है और अंबाला से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। अंबाला से कुरुक्षेत्र से बहती हुई कुरुक्षेत्र के पास में कुरुक्षेत्र का एक कस्बा जिसका नाम पेहुआ, और उसी पेहुआ के पास में गांव पड़ता है अरुणाय गांव, और उसी अरुणाय गांव के पास से ये नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। लेकिन इस मारकंडा नदी के किनारे हरियाणा का एक प्रसिद्ध कस्बा भी स्थित है जिसका नाम शाहबाद है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी का खिलाड़ी कहां से निकलते हैं? शाहबाद से। हरियाणा का संसारपुर किसे कहते हैं? शाहबाद। हॉकी के कारण ही संसारपुर कहा जाता है। याद रखिएगा शाहबाद कौन सी नदी के किनारे है? मारकंडा नदी के किनारे महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद में, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद में। लेकिन शाहबाद कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट है। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी पूछे तो आप बता देना मुलाना में, और मुलाना जो पड़ता है साथियों अंबाला के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, एकदम मस्त मस्त एकदम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व न्यूनतम है? जनघनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? याद रखिएगा 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनघनत्व से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से डिनोट करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो साथियों दोस्तों बता देना आप सिरसा का। और सिरसा का दोस्तों कितना है, तो आप बताएंगे 303 है। 303 1 वर्ग किलोमीटर में 303 व्यक्ति सिरसा में रहते हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो आप बताएंगे सभी 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं फरीदाबाद के अंदर, जो शेख फरीद की याद में बसाया गया था। याद रखना है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। याद रखें हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी कार्यरत भाप इंजन है, उसको क्या कहते हैं? मतलब रेवाड़ी जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, जो दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है। उस रेवाड़ी के अंदर एक रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है, और उस रेलवे हेरिटेज म्यूजियम के अंदर विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है, चालू हालत में है, जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे फेरी क्वीन। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो चालू हालत में है वो रेवाड़ी के रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में है। और याद रखिएगा ये जो रेलवे इंजन है इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसका नाम है फेरी क्वीन, इसका नाम है फेरी क्वीन। हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टस सबसे ज्यादा मिलता है? एस्बेस्टस जो खनिज है, एस्बेस्टस जो खनिज है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मिलता है? तो साथियों आप बता देना महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा मिलता है। महेंद्रगढ़ में
हरियाणा में कौन से जिले को खनिजों के संग्रहालय के नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है? कानोड़। कानोड़ का किला किसने बनवाया था? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे जिसका संबंध कहां से था? बिहार से। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। पटना कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा। और गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री का है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड का देहरादून वाला हिस्सा ही लगता है यमुनानगर के साथ में। उत्तराखंड का कौन सा जिला यमुनानगर के साथ में लगता है? तो आप बता देना देहरादून लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? देहरादून लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम जहर, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है ये। आज ये जो क्वेश्चन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था। चंडीगढ़ के डिजाइनर का जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ का डिजाइनर हुआ करता था ली कॉर्बूजियर। चंडीगढ़ का डिजाइनर का जिक्र किया जाए तो ली कॉर्बूजियर है, ये चंडीगढ़ का डिजाइनर हुआ करता था। कौन? ली कॉर्बूजियर। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर ही हरियाणा विधानसभा का भवन पड़ता है। हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन थे? तो आप बता देना ली कॉर्बूजियर। हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर भी थे। और उसी चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा का हाईकोर्ट भी पड़ता है। हाईकोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया था? यह क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। और हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ 17 जनवरी 1955 में आया था। और याद रखना दोस्तों, याद रखें अच्छे तरीके से कि जो हरियाणा हाई कोर्ट है या चंडीगढ़ हाई कोर्ट है या हरियाणा विधानसभा का भवन है या चंडीगढ़ है, उन सभी तीनों चीजों का डिजाइन किस व्यक्ति ने तैयार किया था? ली कॉर्बूजियर ने। कौन से देश का निवासी था? फ्रांस का। राजधानी क्या है? पेरिस। और यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची जारी करता है, सांस्कृतिक धरोहर सूची जारी करता है, उस यूनेस्को का मुख्यालय भी कहां है? तो आप बता देना पेरिस में। उसके बाद हरियाणा की पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा की जो पीतल नगरी है, पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो आप बता देना रेवाड़ी को। हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन हरियाणा की बर्तन नगरी के नाम से जानते हैं जगाधरी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में बर्तन नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना जगाधरी को। हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? रेवाड़ी को। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? तो आप बता देना फिजीलपुर सोनीपत से। और आपसे क्वेश्चन पूछे ना मिट्टी की मोहरें कहां से मिली हैं? तो आप बता देना दोस्तों भगवानपुरा व दौलतपुरा से मिली है। लेकिन सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, सभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं, स्टूडेंट है जो हमारे पास में स्टूडेंट, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भाई शेयर करें। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, साथ के साथ में शेयर करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं युक्त शहर कब घोषित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? चंडीगढ़ को पहला ऐसा शहर घोषित कर दिया गया था, धुआं मुक्त शहर। और चंडीगढ़ को पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? 2007 में। भाई बहुत अच्छा नया क्वेश्चन है, एकदम याद रखना है। चंडीगढ़ को पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? 2007 में। देश का पहला मोबाइल कोर्ट भी कब बना था? तो आप बताएंगे 2007 में, मेवात में। हरियाणा का नहीं, अपितु भारत का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात के अंदर बना था, चल न्यायालय 2007 के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार हरियाणा के विधानसभा स्पीकर कौन रहे? वर्तमान में हरियाणा के अंदर 14वें नंबर की विधानसभा चली हुई है, जिसमें 9 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। लेकिन इस विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। इस विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा हिसार से, नलवा हिसार से। लेकिन याद रखना है, हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप बताएंगे दोस्तों हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा, हरमिंदर सिंह चड्ढा है, ये हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बने थे। हरियाणा विधानसभा के सबसे ज्यादा बार स्पीकर कौन बने? हरमिंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार बने? तो आप बता देना 3 बार बने थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? सरदार तारा सिंह। और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आप बता देना सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष राव बरेंद्र सिंह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत साहिब गुरुद्वारा किस जिले के अंदर है? ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संगत साहिब गुरुद्वारा है एक हरियाणा में, लेकिन संगत साहिब जो गुरुद्वारा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना संगत साहिब गुरुद्वारा अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। संगत साहिब गुरुद्वारे का यदि जिक्र किया जाए कि संगत साहिब गुरुद्वारा कहां है, तो आप बताना अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर संगत साहिब गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला
पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आप बताएंगे दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला जिसने पदक जीता था, तो दीपा मलिक। दीपा मलिक जिसका संबंध याद रखिएगा सोनीपत से है, रहती गुरुग्राम में है और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। हरियाणा चुनाव आयोग ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित कर रखा है? तो दीपा मलिक। दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, जिसका संबंध सोनीपत से है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना शिमला में कब हुई थी? पूर्वी पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पंजाब दो हिस्सों के अंदर बट गया था। एक पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के पास में चला गया था, एक पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से आया था। तो 15 अगस्त 1947 की घटना है जब हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था। तो जब 1947 में पूर्वी पंजाब बना तो इसका हाईकोर्ट शिमला में बनाया गया था। और यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आप बताएंगे 15 अगस्त 1947 में की गई थी। और पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो आप बता देना शिमला में की गई थी। और शिमला कहां है दोस्तों? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में लगता है? उत्तर पूर्वी दिशा में लगता है। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी। और उत्तर पूर्वी दिशा में ही हरियाणा के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली है? तो आप बताएंगे शिवालिक की पहाड़ियां फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उच्चतम सड़क घनत्व है? मतलब हरियाणा का वह जिला जिसका सड़क घनत्व सबसे ज्यादा है। मतलब हरियाणा का वो जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है? तो अंबाला। हरियाणा का अंबाला जिला सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला जिला है। लेकिन इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना है, हरियाणा में सबसे ज्यादा नगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला में। कितने नगर हैं? 15 नगर हैं। सबसे कम नगर कहां है? फरीदाबाद में। कितने नगर हैं? 3 नगर हैं। लेकिन हरियाणा में टोटल नगर ही कितने हैं? तो आप बता देना 154 नगर हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत कब किया गया था? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम के अंतर्गत कब किया गया था? तो आप बता देना साथियों 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 भी कब की गई थी? 1977 में। स्वर्णिम नगर के नाम से, हरियाणा का वो नगर जिसे सोने का शहर कैसे कहते हैं, सोने का शहर या स्वर्णिम नगर के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे स्वर्णिम नगर के नाम से सोनीपत को जानते हैं। स्वर्णिम नगर, सोने का शहर का किसे कहते हैं? सोनीपत। लेकिन सोना मिलता है नारायणगढ़ में। और नारायणगढ़ कहां है? तो आप बता देना अंबाला के अंदर। हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? मतलब हिसार के अंदर एक राजीव गांधी विद्युत प्लांट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है। वो राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र हिसार में कब लगा था? तो आप बताएंगे 2010 में। राजीव गांधी तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र हिसार में कब लगा था दोस्तों? तो आप बता देना 2010 में लगा था। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? कलेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे यमुनानगर। कलेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कब बना था? 2003 में। कौन से जिले में है? यमुनानगर। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुना नदी के किनारे पड़ता है। बहुत अच्छे। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? हरियाणा के अंदर जो चिश्ती समुदाय है, चिश्ती संप्रदाय है या चिश्ती सिलसिला है, वो किसने स्थापित किया था? तो शेख फरीद ने। याद रखिएगा, शेख फरीद ने या बाबा फरीद ने, शेख फरीद या बाबा फरीद ने चिश्ती सिलसिला शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का पहला और पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा है? मतलब हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1976 में, 1976 में। और 1976 में ही एमडीयू बना था। तो याद रखिए हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक है। जो कब बना था? तो आप बताएंगे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है?
नहीं है। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी एक ऐसी बोली है जो हरियाणा के लोगों द्वारा नहीं बोली जाती? बांगरू, बागड़ी, पंचड़ी या गच्ची बोली? तो आप बताएंगे गच्ची बोली। तो साथियों ये क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर मिलेंगे जो जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर एचएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, उनके अंदर जो हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, और ऐसे ही एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो वीडियो दी जा रही है उस वीडियो को, ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो उस वीडियो को आप, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार मेरे साथ में बनाकर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों।